नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। उपेंद्र कुशवाहा के भोज में नहीं पहुंचे आरएलएम के तीनों विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो। अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा के आमंत्रण को ठुकराकर ये तीनों विधायक चले गए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने। सांसद उपेंद्र कुशवाहा अपने आवास पर लिट्टी चोखा का भोज रखे थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी में ऐसी स्थिति तब पैदा हो गई जब उपेंद्र कुशवाहा बिना पार्टी और विधायक की सहमति से अपने पुत्र को मंत्री पद की शपथ दिला दी। इसे देखकर पूरा बिहार हतप्रभ रह गया। स्वाभाविक है, पार्टी विधायक भी आश्चर्यचकित हो गए। तभी से यह चर्चा होने लगी है कि तीनों विधायक यानी कि माधव आनंद, आलोक कुमार और रामेश्वर महतो पार्टी छोड़ेंगे। बाजपट्टी विधायक रामेश्वर महतो ने तो खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आरएलएम छोड़ेंगे तो ये तीनों विधायक कहां जाएंगे? सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि ये तीनों विधायक भाजपा में शामिल होने का मन बना चुके हैं। खरमास के समाप्त होते ही माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार पाला बदल सकते हैं। इसकी चर्चा पिछले कई हफ्तों से हो रही है। भोज में शामिल नहीं होना इस चर्चा को बल दे दिया है। कहा जा रहा है कि पाला बदलने का नेतृत्व मधुबनी विधायक माधव आनंद कर रहे हैं, लेकिन माधव आनंद इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वे अपने दल के सदन में नेता भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे बड़ी ताकत भी हैं। सच में अगर ऐसा हो गया तो माधव आनंद का ओहदा और बड़ा हो सकता है और भाजपा को भी मधुबनी विधानसभा में एक तेज तर्रार नेता माधव आनंद के रूप में मिल जाएगा। भाजपा में आते ही माधव आनंद की ताकत मधुबनी में दोगुनी हो जाएगी। भाजपा का संगठन मधुबनी में बहुत मजबूत है। इसी संगठन के बदौलत तो माधव आनंद की जीत हुई है। भाजपा को जहां एक तेज तर्रार और काबिल नेता मिल जाएगा, वहीं माधव आनंद के लिए मधुबनी सीट सुरक्षित हो जाएगा। तब आरएलएम पिता, पुत्र और पत्नी की पार्टी बनकर रह जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा फिर राज्यसभा जा पाएंगे या नहीं, इस पर सवाल उठना लाजमी है। मंत्री पुत्र जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनका क्या होगा, यह भी एक अलग सवाल उठ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को अगर ये तीनों विधायक साथ छोड़कर चले गए तो उन्हें लेनी का देनी पड़ सकता है। इसलिए तो राजनीति कहता है कि नेता को कभी भी पार्टी से बड़ा परिवार को नहीं समझना चाहिए। लालू प्रसाद भी इसी बीमारी का शिकार हैं। बिहार के नेताओं को अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीख लेनी चाहिए। वे लाख दबाव के बाद अभी तक अपने पुत्र निशांत को राजनीति में नहीं प्रवेश होने दिए हैं। होगा क्या यह तो नहीं पता, लेकिन खरमास के बाद बिहार में दल बदल का बड़ा धमाका होना तय है। जदयू भाजपा दोनों दूसरे दलों के विधायकों पर डोरा डाल रही है और बिहार की राजनीति में खरमास के बाद बड़ा धमाका होने की प्रबल संभावना है।